हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सभा का व्लॉग आया है। मैं ना व्लॉग देख रही थी अभी बैठ के। वहां पर इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स, इतने सारे। मैंने कहा अभी तो व्लॉग शुरू हुआ है तो क्यों इतने नेगेटिव कमेंट्स दिख रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर कमेंट्स थे गाड़ी पर और रेनोवेशन पर। मैंने कहा बहन ने रेनोवेशन का तो खैर लिखा हुआ है टाइटल में, लेकिन जो है वो अपना कार का कुछ नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्यों कार का इसने कुछ बोला होगा, क्योंकि पिछले दिनों में इसने कार को बोला था पुरानी हो गई है, खटारा हो गई है। उस पर काफी लोगों ने कमेंट किया था कि ये अभी तो 2-2.5 साल हुए तुम्हारी कार को और तुम्हें उसको खटारा लग रही है। और वो भी फॉर्च्यूनर जैसी कार, जो कि इतनी अच्छी हाई ब्रांड की कार है, अच्छी खासी जो है वो, मतलब कि बॉडी उसकी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई इतनी जल्दी खराब होने वाली कार है जिसके बारे में तुम खटारा और उसको ट्रक और पता नहीं क्या कुछ तुम कह रही हो। ये होता है जब आपके पास एक्सेस पैसा आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद आपको हर चीज़ जो है वो 1.5 साल बाद बहुत खराब लग रही होती है। खैर, अच्छा व्लॉग स्टार्ट होता है। मैंने कहा पता नहीं क्यों गालियाँ पड़ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी है ना, वो उसको पड़ी है उसके टाइटल पर ही, कि मैं वापसी आ गई हूँ अपनी बाई के पास। तो वो बाई जो बोलते हैं ना, वो शौहर हस्बैंड लवर इसको बोला जाता है। शौहर हस्बैंड वैसे एक ही चीज़ होती है, तो उसको बाई कहा जाता है। और जब कोई सी चीज़ को बोलते हैं तो वो BAY लिखते हैं ना, तो वो एक स्पेलिंग मिस्टेक उसने की है, जिसकी वजह से जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उसको पड़ी हैं गालियाँ। अच्छा, मसला सारा ये है कि उसको इतना ज़्यादा इश्क क्यों है, ये क्यों है। काफ़ी लोगों ने लिखा है सनी तो तुम्हारे साथ था। भाई, या तो उसने मुंबई को तो नहीं गया, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि उसने मुंबई को कहा है। उसने जो है अपने रेस्टोरेंट को कहा है। आई थिंक सो उसका रेस्टोरेंट जो है ना, इस टाइम पर इसका इश्क बना हुआ है, इसीलिए इसने अपने रेस्टोरेंट को ये लिखा है। इसकी रेस्टोरेंट फिलहाल मोहब्बत जागी हुई है रेस्टोरेंट के लिए, तो इसने रेस्टोरेंट को कहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं मुंबई को कहा है, मुंबई नहीं है भाई। तो इसने कहा है, क्योंकि मुंबई इस दफ़ा इसने नहीं लिखा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसको मुंबई में दिए थे ना ताने, कि मीरा रोड मुंबई नहीं है, तुम हर बार मुंबई मुंबई लिखती हो, मुंबई नहीं मीरा रोड लिखो। तो इसलिए इसने मीरा रोड हटा ही दिया इस दफ़ा। मुंबई भी नहीं लिखा, मीरा रोड भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। खैर, जहाँ तक मुझे इसकी सोच लगती है ना, इसने अपने रेस्टोरेंट को बोला। अच्छा, ये सब तो टाइटल वाइटल तो एक मजाक है, चलो वो रहने दो। लेकिन इतना हेट इसकी वीडियोस में आजकल उसको मिलना शुरू हो गया उसकी ऑडियंस पे। लोग हमें बोलते थे ना कि हम हेट फैला रहे हैं, हम उसको नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। अब जो ऑडियंस को, जो उसकी रेगुलर वॉच ऑडियंस है, उनको भी क्या वो हेट दिखना शुरू हो गया। आप जाओ उस पर, किसी भी कमेंट पे क्लिक करो, वहां पर ना आपको किसी भी बंदे की आईडी पे क्लिक करोगे ना, तो उस बंदे ने जितने कमेंट्स किए हुए होते हैं ना इस पे, आपको नजर आएंगे। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीरियसली इससे पहले पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, कितने सारे लोग जो है वो लड़ते रहे हैं कमेंट्स में। तो आप जाके देखो, वो भी इस चीज़ को एतराज़ कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करती हुई नजर आ रही हो। यानी आप 3 साल पहले ली हुई, आप अपनी चुल को जो है वो अपनी गाड़ी को पुरानी खराब दिखा रही हो, जो कि आपके अंदर की खुद की चुल है। आपको खुद जो है वो गाड़ी अपनी के चेंज करनी है, इसलिए जो है आप इल्ज़ाम लगा रही हो कि गाड़ी ख़राब हो गई है। 3 साल हो गए, और एक तो बचपना, ऊपर से बचपना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना कोई बच्चे की तरह बिहेव ना। अबे 3 साल तो हो गए। हाँ बेटा, 30 साल हो गए गाड़ी को। उन लोग, अच्छा मेरे ना अब्बू के पास, खुद के पास सिटी है, तकरीबन 4.5-5 साल हो गए, बट वो ऐसी चकाचक चलती है, मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते हो कि उसको चेंज करने की नीड भी है। हाँ, ये होता है कि इंसान बोर हो जाता है, वो एक अलग बात हो जाती है कि आप ये बोलो कि मैं बोर हो गई हूँ। फॉर्च्यूनर से मैं बोर हो चुकी हूँ, जो कि कितने लोगों का ख्वाब है। आप सिर्फ ये सब कुछ शेयर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर, कि आपकी ज़िंदगी कितने लोगों का ख्वाब है, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह उस बात पे कह ही नहीं सकते हो। आपके मुंह से शिकायतें कभी ख़त्म होती ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, मेरी ज़िंदगी में वो कमी है। एक होता है बंदे को चेंज करना चीज़ें, ठीक है, आपको चेंज करनी है चीज़ें, आपके अपने अंदर की चुल है, आप वो बता के। एक होता है रो धो के चेंज करना, कि रो धोकर और बस चेंज करना है, बस अपनी ज़िंदगी कमियां बतानी है कि हम कितने ज़्यादा गरीब गुरबा है, मिडिल क्लास है, और हमको देखो कितनी मुश्किल से चेंजिंग करने को मिलती है। गरीब गुरबा नहीं है, अपने आप को पोर्ट्रे करना अलग बात है, गरीब गुरबा दिखाना वो एक अलग है। आप मजाक उड़ा रहे हो इन सब चीज़ों का ना। एक नॉर्मल जो वाकई इन सब चीज़ों में तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हो। आपने पहले, बहुत पहले का तकलीफ़ें बर्दाश्त करी, लेकिन अब आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं की है। अब आपकी ज़िंदगी में बहुत ईजी गोइंग पैसा है ना। आपको कॉलेब से भी मिलता है, आपको जो है स्टोरीज से भी मिलता है। यानी सोचो, अगर वो दिन की 4 स्टोरीज भी लगा रही है, तो वो 1,20,000 तो यूं ही छाप लेगी। अगर 30-30 हज़ार भी और 40-40 हज़ार भी एक स्टोरी का और एक रील का ये ले रही है, तो ठीक है, एक स्टोरी का ये 5-5 हज़ार ले रही है, 10 हज़ार की 10 स्टोरीज अगर इसके एक दिन पे निकल जाती है, 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज, तो भाई 15-20 हज़ार रुपये तो ये रोज का स्टोरीज और इनसे कमाना शुरू कर दिया है इसने। तो यूट्यूब की इनकम तो साइड ही छोड़ दो, एडसेंस की इनकम साइड छोड़ दो। ये तो सबसे पहले तो अपने आप को मिडिल क्लास पोर्ट्रे करना बंद कर दो। आप मिडिल क्लास नहीं हो। मुंबई जैसे शहर के अंदर घर लेना, भले मीरा रोड लगता किनारे पर है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन वो लगता तो आसपास ही है ना। वहाँ पे भी घर बहुत एक्सपेंसिव है, सस्ते तो घर वहाँ भी नहीं है। एक मुंबई शहर में अपने घर लेना, आपने दो दो जगह पे घर लिए हुए, ठीक है, एक जगह भी नहीं, दो दो जगह पे आपने घर लिए हुए अपने मुंबई शहर में घर लेना, अपनी दुकानें बनाना, अपना रेस्टोरेंट, प्लॉट्स,
गाड़ियां दो दो करना, तो ये हर बंदे का ख्वाब है, समझो उनका जिंदगी भर का ख्वाब है। कितने लोग तो एक गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर पा सकते, और आप अपनी एक गाड़ी जो कि आपने 3 साल पहले ली है और आप उसको बोल रहे हो कि वो खराब हो गई है, वो तो ऐसी हो गई, ये आपके अपने अंदर की चुल है कि आप बोर हो चुके हो उस गाड़ी से, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत उबल रहा है, इसलिए आपको चेंज करनी है। तो सिंपल बोलोगे भाई चेंज करना है हमें, टेस्ट हमें जो ना, मैं बोर हो गई हूँ उस गाड़ी से, खराब हो गई है ना, खटाड़ा हो गई है ना, ये हो गया है ना, वो हो गया है ना, भैया जी ऐसा कौन करता है रे बाबा। फिर सुनो ऑडियंस, फिर ऑडियंस सही से, फिर आजकल ना ऑडियंस बख्शती किसी को भी नहीं है। तो ऑडियंस ने सही से, आप अगर कमेंट्स जाके देखो 90% कमेंट्स जो है वो आप कह लो नेगेटिव में ही आए, या आप कह लो उसको उसकी हकीकत दिखा रहे, सीधी सिंपल सी बात है। और जो कमेंट्स को, इसको लाइक करना भी ना इतना सोच सोच के कमेंट को लाइक करना पड़ा है, क्योंकि कितने कमेंट्स रीड कर देगी, डिलीट तो हो ही नहीं रहा ना, कमेंट्स वो रीड करती है, हम सबको पता है, कितने लोगों के पॉडकास्ट भी वो देखती है, ये भी हम सबको पता है। अब सीन होता है, अच्छा इन सबको छोड़ दो, अभी हम आते हैं उस वाले सीन पर, हेडफोन्स वाले सीन पर, जो हेडफोन्स उसके गायब हुए थे, जो भी था, उसको उसने कहा कि प्रैंक कर रही थी। सबसे पहली बात, वो प्रैंक तो था ही नहीं, क्योंकि जितना उसने चूचे जितना मुंह बनाया था ना, वो प्रैंक में बनाती नहीं है, प्रैंक पर से मुंह नहीं बनते, वो सीरियस वे पे थी, उसके वाकई हो गया था। अगर प्रैंक होता तो वो चीज़ वो वीडियो में पहले ही बोल देती, या जो है हिंट दे देती कि नहीं ये प्रैंक है, ये वो है, हम इसको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नहीं, हमको इस प्रैंक को सीरियस लेके जाना था। और जी बताओ, अपने ही बातों के अंदर खुद उलझी हुई, उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रही है। प्रैंक प्रूंक था नहीं, या तो उसने नए ले लिए हैं, या तो उसको वो मिल गए, क्योंकि लोगों ने सही से लताड़ लगाई। अब ये बोलती कि हाँ हमें मिल गए फ्रेंड्स, तो लोगों ने बख्शना नहीं था, चीज मिलने के बाद भी लोगों ने नहीं बख्शना था, उसको यही कहना था तुम इतनी लापरवाह हो। अच्छा, कुछ कमेंट्स उसमें पड़े थे जहां पर काफी लोगों ने लिखा हुआ था ना, तुम अपना बच्चा भी भूल जाओगी, तो उस पर भी उसने काफी रिएक्ट किया है कि मुझे लोगों ने लिखा है। तो बहन सही लिखा है ना, तुम प्रैंक के चक्कर में, प्रैंक होता है एक वीडियो के अंदर अंदर ही जो है इस प्रैंक को सॉल्व कर देना, लेकिन तुमने पूरी स्क्रिप्ट रेडी की है, तो ये सबको समझ में आ रहा है, ऑडियंस पागल तो नहीं है ना, जो ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये प्रैंक तो नहीं था, ये जो भी था रियल था। अब उस दरमियान ये उधर भी गई है, अपना मॉल भी गई है, खरीद लिए होंगे, खरीदने में कितना टाइम लगता है, एक जो गाड़ी है कितनी 3 साल में पुरानी होने पे यूं चेंज करने का सोच सकते हैं, तो एक एयरपोर्ट्स खरीदना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट खरीद सकते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं एयरपोर्ट्स के लिए। काफी लोगों ने कमेंट किया हुआ है क्या एयरपोर्ट्स नहीं खरीदेगी, क्या इसके पास इतना पैसा आ रहा है, पैसा तो उसके पास आ रहा है, तभी तो 3 साल की गाड़ी फॉर्च्यूनर, वो भी उसको पुरानी लग रही है। और ये इस व्लॉगर का काम नहीं है भाई, ये हर व्लॉगर का काम है। इनके पास कंटेंट के नाम पर क्या है, गाड़ी की चेंज करना, रेनोवेशन, प्रैंक करना, इनके पास कंटेंट के नाम पर अब बच ही ये गया है, क्योंकि लोग अब बोर हो चुके हैं इनकी डेली व्लॉगिंग से, बस किसी को इंटरेस्ट कुछ खास रहा नहीं है। ये प्रैंक में, ये लोगों को इसकी जो है वो शोशा देखने में लोगों को भी शौक है, इसीलिए वो शोशा दिखा रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गलती ऑडियंस की है, जो इन सब चीज़ों को देखते हैं और बढ़ावा देते हैं, और फिर इसके बाद रोने डालते हैं कि नहीं ये हमें डिप्रेशन में डाले, तो भाई डिप्रेशन का जहरिया भी तो तुम ही बढ़ा रहे हो ना आगे। मत देखो ऐसे लोगों को, मत ऐसे लोगों की शोशा देखो। काफ़ी लोग जो इस बात को बैठ के रो रहे होते हैं, हमें इन्होंने जो है बताया था तो हमने ले लिए प्रोडक्ट और हमें इसके ये नुकसान है, तो भाई क्यों अंधे पने बने, क्या तुम अपनी सर्चिंग नहीं कर सकते हो। जब आप पैसा खर्च कर रहे हो एक किसी यूट्यूबर पे, उनका कुछ नहीं जाना है, आप उनका कोड लगाओगे उनको कुछ परसेंटेज मिल जाएगी, उनका कुछ नहीं जाना, उनको पैसे ही मिलने हैं, तो वो क्यों आपको रोकेंगे चीज़ें खरीदने से, वो तो कहेंगे कि आप खरीदो जाकर, बहुत अच्छी चीज़ है। पर यही होता है ना, एक एक टाइम पर सिरम, अब उस दिन इसने सिरम जो इंक्लूड बताया है दीपिका ने कि सिरम मैं ये लेने के लिए जाओ, ये ले लो सिरम, ये बहुत अच्छा है, इस पे काम करता है उस पर, तो भाई ये सिरम अगर इतने ही काम करते हो तो आप लोग जा जाके फेस के ट्रीटमेंट क्यों करवाते हो, फिर क्यों करते हो आप, जो ये जो क्यूटीज जाते हो भागते हो, तो क्यों जाते हो आप, इसीलिए जाते हो ना क्योंकि आपके इन सिरम से कोई काम नहीं बनना है। देखो सिरम अगर आप एक वे पे इस्तेमाल करो ना, कोई एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करो तो वो आपको देता भी है। ऐसी बहुत सारे सिरम्स भी है जो आपकी स्किन बहुत बेहतर करते हैं। रिसेंट मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ सिरम्स, कुछ जो कि मैंने अपनी खुद की रिसर्च पे काम किया, ना मैंने किसी यूट्यूबर्स की कहने पे काम किया है, ना मैंने किसी यूट्यूबर को देख के काम किया। हाँ मैंने उन सब के रिव्यूज़ लिए हैं, वो सब कुछ पहले देखा है, उसके बाद मैंने जाके वेबसाइट्स पे रिव्यूज़ चेक किए, उसके बाद जाके चीज़ें परचेज की। बाबा अपनी स्किन है, अपनी स्किन को खुद देखो। ये यूट्यूबर्स आप सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं, किसी के यूट्यूबर का कोड भी नहीं लगाया मैंने, ज़्यादा पैसे दिए, मैं कोड भी यूज़ नहीं किया, मैं कहा क्यों दूँ तुमको पैसा। तो इसीलिए किसी के भी कहने पर कुछ भी ना खरीदो, अपनी स्किन को, अपने जिस्म को खुद जांचो, उसके बाद खरीदो, ऐसे ना कुछ भी खरीद लो उठ के। बहुत सारे जेन्युइन भी लोग हैं जो वाकई जेन्युइन रिव्यूज़ भी देते हैं, उन पर बिलीव करने जैसा होता है। मेरी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो जेन्युइन, तकरीबन उसके रिव्यूज़ जेन्युइन मुझे अच्छे लगते हैं।
खैर ये टॉपिक स्किन केयर का नहीं था, ये टॉपिक हेडफोन का था। चलो बैक टू द हेडफोन टॉपिक। इधर उधर निकल जाती है मैं कभी कभी, इधर उधर बातों बातों में ना। दरअसल मैं ना दिल से बात कर रही होती, मसला सारा ये, कोई स्क्रिप्ट लेके सामने नहीं बैठी होती कि मैं उस स्क्रिप्ट के मुताबिक बड़बड़ बड़बड़ करती रहूँ। नहीं, मैं अपने दिल से बात कर रही होती, मतलब मैंने जो चीज़ देखी हुई होती है मैं उस पर, जो चीज़ मेरे पॉइंट होते हैं ना मेरे दिमाग में, उस पर बात करती हूँ। इसलिए कितनी बार मैं 2-3 पॉडकास्टें बना देती हूँ एक ही ब्लॉग के ऊपर, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ पॉइंट्स। एक और बात जो कि मुझे शेयर करनी थी, आमिर जहांगीर साहब जो है वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा उसने मेरी मैंने एक कल ब्लॉग शेयर किया था, पॉडकास्ट शेयर की थी, जहाँ पे उसने नीचे लिखा था बस एक बार मुझे इंडिया छोड़ने दो। मतलब कि भाई साहब जी इंडिया छोड़ के फिर सच बताएंगे, जो कि दीपिका की बेटी का सच है। ये मेरी बेटी अपना ही चल रहा होता है, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, उसका अपना चल रहा होता है। अच्छा, बेटी के ऊपर से याद आया मुझे, कल ना एक लड़की थी, पता नहीं उसको, चलो एक ठीक है आपकी ओपिनियन चेंज है, आप ओपिनियन चेंज रखो मुझसे, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं हूँ कि आप नहीं रखो, लेकिन मैं किसी के बच्चे पे बोलने से अवॉइड करती हूँ। ठीक है, आप मेरे बच्चों को पागल बोल रही हैं। देन पता नहीं उसने एक और बकवास की है, उसको मैंने खैर हाइड तो कर दिया है मेरे चैनल से, क्या वो चैनल अगर वो कमेंट करेगी भी तो मेरे चैनल पे शो नहीं होंगे। लेकिन आप उस चीज़ को सोचो ना, मेरी बेटियां इन्वॉल्व हैं इन सब में, ना मेरी बेटियां, ना मैं कोई व्लॉगिंग का चैनल का काम कर रही हूँ, तो फिर आप मुझे किस वजह से ट्रोल कर रही हो मेरी बेटियों को ले जाकर। फिर एक नॉर्मल मैंने बताया कि हाँ मेरी 2 बेटियां ये वो, घर चल रहा है भाई, मेरा मुल्क चल रहा है, घर काहे चलेगा, सिर्फ मुल्क चल रहा है मेरा तो पूरा का पूरा। अजीब जहनियत के लोग हैं, मतलब सच बोलो ना तो चुपता है, मतलब सच बोलती हूँ मैं, जहाँ अच्छा होता है मैं अच्छा भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोलती। अब जो चीज़ अच्छी है ही नहीं तो उसको बंदा कैसे अच्छा बोल सकता है। मुझे बताओ, क्या एक नॉर्मल इंसान जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास होगा, वो क्या 3 साल के अंदर फॉर्चूनर जिसने इतनी मुश्किल से खरीदी होगी वो बेचने का सोच सकता है? ये वही बेचने का सोचेगा जिसके पास पैसा जो है वो बगैर मेहनत के आ गया हो। ये बगैर मेहनत का ही पैसा होता है। जब आपको यूट्यूब से अर्न करना, अभी देखो अभी ये यूट्यूब से मुझे छोटी छोटी इनकम्स आ रही है ना, मेरे लिए बहुत मायने रखती है ना, ठीक है ना। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मुझे 4-5 लाख व्यूज मिल रहे हैं, 1 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, मेरे 700-800 डॉलर ऐसे ही बन जाते हैं, तो वो फिर मेरे लिए इजी मनी पैसा हो जाएगा। फिर मुझे ये 3-4 हज़ार 5 हज़ार की अहमियत नहीं रहेगी। ऐसे ही इनके लिए लाखों की अहमियत नहीं है, क्योंकि वो लाखों में कमा रहे हैं। सीन सारा ये है, तो इस चीज़ को समझो, ये सेंस है, ये ईजी मनी है। यूट्यूब बहुत ईजी मनी है। यूट्यूब पर मेहनत शुरू में है, वो मेहनत तो सबा को शुरू में भी नहीं करनी पड़ी है। यूट्यूब की मेहनत शुरू में, अगर आप चल गए यूट्यूब पर, फिर आपके लिए बहुत ईजी मनी पैसा है। तो बहरहाल सीन सारा यही है। लेकिन उस बंदी के अजीब अजीब से कमेंट आ रहे थे, उसको मैंने इग्नोर ही मारा। मैंने सीधा सीधा उसको जवाब देना भी मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं उसको जवाब भी दूं। एक आध शायद कमेंट का जवाब दिया भी था मैंने उसको, लेकिन अब मैंने उसको हाइड ही कर दिया। मैंने कहा चाहिए जी नहीं अपने को भाई, इतनी नेगेटिविटी तो अपने को चाहिए नहीं। आपका ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो सकता है, वो मेरा सर आंखों पर है। कितने ऐसे लोग होते हैं जो मुझे अलग अलग ओपिनियन देते हैं। अभी रिसेंट मैंने जो तब्बे वाला कहा था, उस पर मुझे एक लड़की ने आके समझाया कि ये नहीं ये है। मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हो सकता है कि मेरी जो है वो नॉलेज नहीं होगी इस बात में, लेकिन जो बंदा मुझे भेज रहा है उसने नॉलेज करके ही भेजा है, सर्च करके ही भेजा है। मान लिया अपनी गलती, मान लो भाई, नहीं अपना ही चलता रहता है। लेकिन इन पॉडकास्टों में एक बात तो डन है कि आप लोग बोर तो नहीं होते होंगे, इतना तो पता है, क्योंकि मेरी चबड़ चबड़ चलती रहती है। खामोशी नहीं सुनता है कोई, मेरी चबड़ चबड़ तो मेरी चलती रहती है। और जो चबड़ चबड़ सुनना है वो सीरियसली वो सब सुनेगा, तो बोलेगा हाँ यार बंदी बोल रही है। बस बोलना, किसी का बोलना बोलना भी ना अच्छा लग जाता है। तो बहरहाल और बहुत सारी बातें, खास करके वो जो वॉशरूम में जाना है सबा के ब्लॉग में, वो जो मतलब भाई कहीं तो जीने दे, कहीं तो कैमरा रख दे। अजीब बंदी पागल हो गई है कंटेंट के चक्कर में, मेरे को लग रहा है। वॉशरूम के अंदर घुस रही है, दरवाजा एक तो भाई मुझे बताओ, वॉशरूम के अंदर दरवाजा कौन लॉक जो है वो खुला रख के बैठता है? चाहे आप 2 जाने भी रह रहे हो, चाहे आप 3 जाने में रह रहे हो, प्राइवेसी होती है। वॉशरूम में तो प्राइवेसी होती है ना मैन, वहां भी नहीं जीने देती है लड़के। ये हर जगह ना मौत का फरिश्ता बन गई, नाजल हो जाती है। कहीं भी टाइमिंग शाइमिंग कुछ नहीं देखती, बस नाजल हो जाती है। उसके पास उसको वॉशरूम में भी चैन से नहीं, वो मुश्किल से तो उसको चैन मिलता है कहीं बेचारे को 2 घड़ी का, वो बेचारा वॉशरूम में बोलता है। और ये तो आजकल नॉर्मल हो चुका है, फोन ले जाना वॉशरूम में, तो तकरीबन सभी लोग कर रहे होते हैं। वॉशरूम में फोन ले जाना, कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, रील्स, घंटों बैठे होते हैं वॉशरूम के अंदर। तो ये तो आजकल नॉर्मलाइज चल रही है सारी चीजें, उस पर वो इतनी एक्ट करिए। कौन लेके जाता है वॉशरूम में? ये जो तेरे जैसे नेठल्ले पति होते हैं ना, वो लेके जाते हैं लोग। कभी जा रहे हो तो जा रहे हो, लेके जाने। तो मुझे लगता है वो आगे का क्लिप भी उसने कैप्चर कर लिया होगा, वो दरवाजा खोल के भी उसने कैप्चर कर लिया होगा, लेकिन वो फिर उसने प्राइवेसी की वजह से कि यूट्यूब कुछ एडल्ट ना दे दे, तो इस वजह से जो है उसने इस चीज को हाइड कर दिया, वरना मैं ये पे अपलोड कर देती। जिस तरीके की चीजें वो आजकल अपलोड करने पे तुली हुई है ना। अच्छा, एक चीज मुझे उसके ब्लॉग में अच्छी लगी कि वो ना अपनी जमीन से काफी कनेक्टेड नजर आती है। अब ड्रामा है या नहीं है, लेकिन भोपाल को लेकर, मौधा को लेकर तो खैर नहीं होती, क्योंकि मौधा तो मुझे लग रहा है पहले होती थी, क्योंकि वहां पे सनी था वो, तब हमको पता चल गया। तो लेकिन अभी उनको इतना ज्यादा, मौधा तो अब ससुराल बन गया तो इसलिए इतने ज्यादा कनेक्शन फील नहीं करवाती है। लेकिन भोपाल को लेके एक अलग सी इनकी आंखों में चमक देखिए, चाहे वो अम्मी हो चाहे वो सबा हो।
तो उस पर भी काफ़ी कमेंट देखे, ड्रामे कर रही है, नौटंकी कर रही है, उसको किसी से लगाव नहीं है। हाँ ठीक है, उसको पैसों से लगाव है, वो हमें पता है, लेकिन नहीं, वो कनेक्शन मैंने देखा है हमेशा, खास करके भोपाल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड वो रहता है। शायद वो जाते बहुत कम है इसलिए, लेकिन एक कनेक्शन उनका भोपाल से है, जो कि बहुत सारी मेमोरीज है उनकी। ये मेमोरीज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पंगा बना है, लेकिन खैर मैं इस पर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस चीज़ में आप खुद कच्चे हो उस चीज़ पर आप किसी और को ट्रोल नहीं कर सकते। और मेरा प्रोनाउंस वगैरह से मेरा शुरू से है प्रोनाउंस, मैं बहुत कम उस पर भी बात करती हूँ, कपड़ों में बहुत कम बात करती हूँ। ऐसा मतलब ये नहीं कि मैं नहाती नहीं हूँ, मैं नहाती हूँ अपना भरपूर, लेकिन हाँ, जो बात करने की होती है, जो मुझे लगता है कि यार वाकई, खास करके उसमें जो एक नमाज वाला सीन है जिसमें सनी साहब जो है वो रात को कुछ 2-2:30 बजे तक डीप क्लीनिंग करवा रहे होते हैं और उसके बाद उन्हीं कपड़ों में वो नमाज पढ़ लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वाकई ये गंदगी है। और आप जब अल्लाह के सामने जाओ, चाहे आपने कुछ भी पहना हो, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो प्रॉपर शलवार कमीज एक मैचिंग वाला, आप कुछ भी पहनो, स्त्री वाला, ये वाला सीन नहीं है, लेकिन साफ कपड़े जरूर होने चाहिए। और ऊपर से कार्टून वाले कपड़े नहीं होने चाहिए, या कोई कार्टून कैरेक्टर, कोई बारबी शारबी, सब कुछ नहीं बना होना चाहिए नमाज के कपड़ों में। और ना आसपास आपकी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जब आप नमाज वगैरह पढ़ो। तो ये सीन होता है। वो चीज मुझे बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक भी लगी और बहुत ज्यादा अजीब भी लगी है कि रात को 2 बजे तक आप जिन में गंदगी में आप काम कर रहे थे, गंदगी में ही काम कर रहे थे ना, कुछ भी नापाकी लग सकती है, कपड़े खराब हो जाते हैं भाई, कपड़े फौरन खराब होते हैं। अब डीप क्लीनिंग चल रही थी, अब क्या सीन था क्या नहीं था ये तो नहीं पता ना, किस वजह से स्मेल इतनी आ रही थी कि 1 महीने के अंदर अंदर डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ गई। और खैर बहरहाल बहुत कुछ और भी पॉइंट्स थे, लेकिन वो अब मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए दोबारा व्लॉग देखना पड़ेगा। मुझे ये 4-5 पॉइंट मेरे दिमाग में रह गए थे जो मैंने फिलहाल डिस्कस कर लिए, खास करके आमिर जहांगीर वाला पॉइंट के। ये भाई अभी इसके ना अपने चलते हैं, ये बोलते हैं पहले 12 तारीख को बताऊंगा, अभी 12 तारीख वाला फंडा लोगों ने सही से ट्रोल किया ना, 12 तारीख नहीं आ रही भाई तुम्हारी। और अब तो वैसे भी पापा भी मिल गए हैं उसके, तो अब उसने बोला कि अब मुझे एक बार इंडिया छोड़ना था। अभी भाई इंडिया छोड़ा है, अभी आएगा कि मुझे एक बार आप जो है दूसरे वर्ल्ड में जाने दो, यानी दूसरे जो है आप मुझे कौन सा, जहाँ पे एलियन वगैरह नहीं रहते, वहां पे जाने दो, मैं वहां पे जाके आपको सच बताऊं। भाई ने कहीं तो जाके सच बताना है। अच्छा भाई ये मेरी वीडियोस देखते हैं, तो भैया जी जब भी बताना बता देना, बस आपकी मर्जी है यार। हम तो आपके दूसरे जो है गिरोह में जाने तक का भी वेट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप दूसरे गिरोह में जाके भी सच बताओगे, हम तब भी उस सच को मान लेंगे। काफी लोग तो मान चुके हैं, लेकिन हमें तो प्रूफ की जरूरत है ना, हम तो प्रूफ का ही फंडा लेके बैठे। प्रूफ आएगा तो हम मानेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसकी जो है कुलीग्स है उसने सच बता दिया, लेकिन मैंने हमेशा कहा कमेंट लिखने में किसी का कुछ नहीं जाता है। मैं भी कमेंट करके लिख सकती हूँ कि मैं रौनक की बहन हूँ और मुझे सच पता है, तो कमेंट करने में किसी का कुछ नहीं जाता। बात आती है सारी वीडियो वाली प्रूफ पर। तो खैर देखते हैं, वेट करते हैं। अच्छा कल ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने कमेंट भी किया था मुझे कि अगर ये बात झूठ होती तो नेहा पर अब तक शुएब इब्राहिम और दीपिका केस कर चुके होते। ये बात मेरे दिमाग में भी है कि अगर ये बात झूठ होती और इस बात को इतना ज्यादा बवंडर बनाया गया है, जबकि लेवल आके दिखा देते हैं, तो क्यों इस बात पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। यानी नेहा ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि उसकी बेटी है, नेहा और आमिर जहांगीर दोनों ने कहा है। चलो आमिर जहांगीर को तो ये बोल देता है कि ये तो कजन है, इसको तो मैं 2000 रुपए दूंगा तो ये तो घूम जाएगा, इसने तो हमेशा बोल दिया। लेकिन नेहा का तो सीन, नेहा ने तो बहुत सारे राज खोले, इवन उसकी दादी तक का भी राज खोला है कि इसकी दादी काम करती थी दूसरों घरों में। इवन उधर तक कहा है कि उसकी दादी गटर में गिर के उसकी डेथ हुई है, या इधर तक इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है नेहा ने कही है। तो मुझे खुद भी ये फील होता है कि एक इंसान जो आपको इतना ज्यादा डिफेम कर रहा है आपके मुताबिक, तो आप उस पर केस वगैरह पे लीगल एक्टिविटीज, और ये बहुत बड़ी बात है भाई, एक बेटी कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपकी एक बेटी थी एक हस्बैंड से। तो कहीं ना कहीं मुझे भी डाउटफुल लगता है कि ये कहीं ना कहीं बात सच होगी तभी जो है खामोशी है, क्योंकि अगर किसी गलत इल्जाम पर इतनी ज्यादा खामोशी हो, या तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये उनमें से कि यार लेट गो, जिसको जो बोलना बोलते रहे, हमें पता है कि हम क्या है, या तो ये वो सीन भी हो सकता है, क्योंकि मैं उनमें सही हूँ। मुझे ये होता है कि जिसको जो बोलना बोलता रहे, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो सफाइयाँ दे देती हूँ। उसकी वजह यही है कि मेरा करियर का भी ये स्टार्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि नहीं यार अभी जितनी गलत फहमियां दूर कर सकती हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जान जाएंगे कि मेरी नेचर क्या है या मैं किस किस्म की हूँ, उसके बाद मैं नहीं दूंगी सफाई। मैं बोलूंगी जिसको जो जानना है वो जान सकता है, ठीक है ना, जिसको जो सोचना है, क्योंकि ये इंसान को पता होता है कि आप जितना भी किसको कुछ बोल लो, लेकिन वो इंसान वही सोचेगा आपके बारे में जिसको सोचना है। आप किसी की सोच नहीं बदल सकते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि दीपिका और शुएब का यही वाला फंडा है कि भाई हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, जिसको जो सोचना है। या तो ये सच बात है तभी कि इतनी बड़ी बात पर भी आपने कोई भी एक्शन नहीं उठाया है, अब तक खामोशी ही है। तो क्योंकि ये नेहा ने भी कहा है कि जिस दिन ये एक्शन उठेगा मैं प्रूफ लाके सामने रख दूंगी, तो मे भी शायद ये भी बात हो सकती है। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर अपने पॉडकास्ट एंजॉय करी हो तो लाइक शेयर एंड कर देना यार। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी इधर उधर के पॉडकास्ट मिला के भी चलता है, अच्छा लगता है। कभी कभी सिंपल जस्ट बात करना, एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके डिस्कस करने से अच्छा कभी कभी हर तरीके की बात करना भी अच्छा लगता हो।
आज बस फ्लो फ्लो में मैंने पॉडकास्ट बनाई है। इवन मेरा आज पॉडकास्ट बनाने का मूड भी नहीं था, बट मैंने यूट्यूब वाला एल्गोरिथम, मैं बिल्कुल नहीं कहेगा कि मैंने आपके लिए बनाया, नहीं, यूट्यूब का एल्गोरिथम है बाबा। एक दिन पॉडकास्ट ना बनाओ ना, 4 दिन नीचे ले जाता है यूट्यूब का, सीन सारा यही है। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बट बनाया दिल से ही है, बददिली से नहीं बनाया, क्योंकि बातें मैंने दिल से ही की है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।